हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 6 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा पार्ट नंबर 5 का। और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलो जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन डिफेंस फोर्सेस हैज रिसेंटली इन में इंट्रोड्यूस सीरिन हेक्साट्रोन विद अ मशीन गन कैपेबिलिटी। तो इनमें से कौन सी डिफेंस फोर्स है जिसने इंट्रोड्यूस किया है सीरिन हेक्साट्रोन को विद अ मशीन गन। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट वाज लॉन्च्ड बाय द इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन आर्मी। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ सीरिन हेक्साट्रोन जो है इनको डेवलप किसने किया है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इट इज एकरन एरोस्पेस एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इस कंपनी ने इसे डेवलप किया है। क्लियर है। नेक्स्ट है, रिसेंटली इन में इंडियन चेस प्लेयर पी श्याम निखिल हैज बिकम इंडियाज डैश ग्रैंड मास्टर। तो ये कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, जिनका नाम है पी श्याम निखिल, ये 85th ग्रैंड मास्टर बने हैं इंडिया के। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। और इन्होंने जो श्रीलंका में 2022 में कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप हुआ था उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन May 2024 कैनेडियन राइटर एलिस मुनरो रिसेंटली पास्ड अवे, इन विच ईयर शी वॉज ऑनर्ड विद द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो इनमें से कौन सा ईयर है जब नोबेल प्राइज दिया गया था कैनेडियन राइटर एलिस मुनरो को। तो आंसर आपका हो जाएगा 2013 में इन्हें जो है नोबेल प्राइज दिया गया था इन लिटरेचर। ठीक है, इसके साथ साथ नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स भी इनको दिया गया था। फिर 2009 में इन्हें मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया था। क्लियर है। नाउ अब नोबेल प्राइज इन लिटरेचर की बात हो रही है, तो 2023 का नोबेल प्राइज किसे दिया गया था इन लिटरेचर, ये दिया गया था जॉन फॉसी को। ठीक है, नेक्स्ट है, द सीनियर भारतीय जनता पार्टी लीडर सुशील कुमार मोदी रिसेंटली इन मे पास्ड अवे, ही सर्व्ड एज डेप्यूटी सीएम ऑफ विच स्टेट फॉर ओवर 11 ईयर। तो ये डेप्यूटी सीएम कौन से स्टेट के बनाए गए थे, कौन से इंडियन स्टेट के ये डेप्यूटी सीएम थे। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बिहार के। और इसके साथ साथ ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे थे बिहार के। ठीक है, 2005 से 2013 के बीच में ये डेप्यूटी सीएम थे बिहार के, एंड 2017 से 2020 के टेन्योर में भी ये डेप्यूटी सीएम थे। ठीक है, एंड इन दोनों ही यहाँ पे आपके जो टेन्योर है इसमें ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं बिहार के। ठीक है, नेक्स्ट है, द भिलाई स्टील प्लांट इज टू सेट अप 15 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्लांट इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जहां पे भिलाई स्टील प्लांट, जो बेसिकली एक फ्लैगशिप यूनिट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, ये सेटअप करने वाले हैं 15 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्लांट। ठीक है, कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, तो भिलाई स्टील प्लांट आपका कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फाइन, अब ये जो है मरुदा वन रिजर्वायर जो है यहाँ पे इसे सेटअप करेंगे, जो लोकेटेड है आपका दुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या बोल रहा है, इसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा, ये इम्प्लीमेंटेशन का काम रहेगा एनटीपीसी सेल पावर सप्लाई का। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, जो आपका जॉइंट वेंचर है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी और सेल का। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो प्रोजेक्ट है इट इज एक्सपेक्टेड कि ये जो है 28,330 टन ऑफ कार्बन एमिशन जो है वो कम कर देगा भिलाई स्टील प्लांट का। ठीक है, ऐसा कहा गया है यहाँ पे ना। इसके अलावा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज बताओ कि जो सबसे पहला जो आपका फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट था इंडिया में, वो कहाँ पे आपका इनॉग्रेट किया गया था, कहाँ पे सेटअप किया गया था। ठीक है, और कौन से रिजर्वॉयर में वो आपका सेटअप किया गया था, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, विच इंडियन यूनिवर्सिटी टॉप्स अमंग इंडियन यूनिवर्सिटीज। तो इनमें से कौन सी इंडियन यूनिवर्सिटी है जिसने टॉप किया है। ठीक है, अमंग द इंडियन यूनिवर्सिटीज। तो आंसर यहाँ पे आपका है इट इज महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, जो आपका कोट्टयम केरला में लोकेटेड है। ठीक है, ये आपके पहले नंबर पे रही थी और इसकी ग्लोबली रैंक कितनी है, 81 रैंक है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अभी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और कौन सी यहाँ पे टॉप 5 आपकी जो है यूनिवर्सिटीज थी इंडियन यूनिवर्सिटी, इसकी बात करेंगे। उससे पहले आपको नोट करना है इंडिया की यहाँ पे 55 यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो फीचर किए गए थे इस लिस्ट में 2024 की रैंकिंग में। ठीक है, 2023 में ये रैंक आपकी कितनी थी, 45।
2023 में 45 इंस्टीट्यूशन यहाँ पे जो है इस लिस्ट में शामिल हुए थे, वेरस 2024 में 55 इंस्टीट्यूशन शामिल हुए हैं। अगर ओवरऑल की बात करें हम, ठीक है, ग्लोबली बात करें तो ग्लोबली 673 यूनिवर्सिटीज इस रैंकिंग में शामिल हुई थी। 2023 में ये आपके नंबर थे 605, ठीक है। अब इस रैंकिंग की बात करते हैं तो जो टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, ठीक है, इसमें 18 इंडिकेटर्स आपके होते हैं, परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जिस पे बेस ये लिस्ट बनाई जाती है। और ये जो लिस्ट है ये बेसिकली वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज की लिस्ट होती है दैट आर 50 ईयर्स ओल्ड और यंगर, ठीक है। और पहली यहाँ पे जो रैंकिंग थी वो कब इशू की गई थी? ये इशू की गई थी आपकी 1971 में। क्लियर है? अब यहाँ पे टाइम्स हायर एजुकेशन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड आपका लंदन यूके में, ठीक है। कहाँ लोकेटेड है? लंदन यूके में। क्लियर है? नाउ अब इंडियन यूनिवर्सिटीज की बात करें, टॉप 10 में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आई हैं? तो पहले नंबर पे महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, जिसकी ग्लोबल रैंकिंग 81 है, ठीक है। आना यूनिवर्सिटी 96 रैंक। आपका नेक्स्ट आ जाता है भारत हेयर यूनिवर्सिटी 113 रैंक। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना 117। शूली यूनिवर्सिटी बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेस 121। देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी 138, ठीक है। देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर 151 रैंक। देन अगेन 151 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद है, ठीक है। देन अमृता विश्व विद्यापीठम 163 रैंक एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे, ये आपके थे 165 रैंक पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे ग्लोबल जो आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है। पहले नंबर पे सिंगापुर की यूनिवर्सिटी है नयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, ठीक है। सेकंड पे आपकी थी पेरिस साइंस एट लेटर्स PSL रिसर्च यूनिवर्सिटी पेरिस। हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये थर्ड नंबर पे थी। सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग फोर्थ नंबर पे। देन यूनिवर्सिटी पेरिस कैले फ्रांस से, ये आपकी फिफ्थ नंबर पे थे, ठीक है। सिक्स नंबर पे आपका इंस्टीट्यूट पॉलिटेक्निक दे पेरिस द हांगकांग पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी 7th नंबर पे। सरबॉन यूनिवर्सिटी फ्रॉम फ्रांस 8th नंबर पे। देन फोहांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम साउथ कोरिया, ये 9th नंबर पे थी। एंड 10th नंबर पे आपके मैस्ट्रिच यूनिवर्सिटी फ्रॉम नीदरलैंड, ठीक है। तो ये टॉप 10 यूनिवर्सिटीज आपकी थी जिनकी ग्लोबल रैंक आपकी टॉप 10 में जो आती है यूनिवर्सिटीज ग्लोबली, उनका ये रैंकिंग आपकी थी। आई होप ये क्लियर होगा आपको। Now next आपका क्वेश्चन है द 7th एडिशन ऑफ इंडिया US जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज, जिसका नाम है तरकश, दैट वाज हेल्ड बिटवीन नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस इन डैश। तो जो 7th एडिशन हुआ है तरकश एक्सरसाइज का, ये कहाँ पे हेल्ड हुआ था आपका? ये हेल्ड हुआ था कोलकाता वेस्ट बंगाल में, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहाँ पे इंडिया की तरफ से नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने पार्टिसिपेट किया था, वेयरएज यूनाइटेड स्टेट्स के स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। नाउ इसका अगर 6th एडिशन की बात करें तो 6th एडिशन कहाँ पे हुआ था? ये आपका चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था एंड ये आपका जनवरी 2023 में जो है हेल्ड हुआ था एक्सरसाइज। क्लियर है? नाउ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की बात करें तो इसके करंट डायरेक्टर जनरल है नलिन प्रभात, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में और इसे 1986 में स्टैब्लिश किया गया था। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ, जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होता है इसे दूसरे कौन से नाम से हम जानते हैं? पहला ऑप्शन आपका दे रही हूँ मैं, ठीक है, गोल्डन कैट, ठीक है, गोल्डन कैट। एक हो गया आपका वाइट कैट, ठीक है। एक ऑप्शन है आपका ब्लैक कैट और गोल्डन वाइट ब्लैक एंड ब्लू कैट। तो करेक्ट आंसर क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। नेक्स्ट है नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली इन May सेलिब्रेटेड इट्स 250th फाउंडेशन डे इन मुंबई महाराष्ट्र। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने 250th फाउंडेशन डे इनका ऑब्जर्व किया था इन मंथ ऑफ मे मुंबई महाराष्ट्र में? तो आंसर इधर आपका है ऑप्शन नंबर बी, इट इज मेजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसकी शुरुआत की गई थी 1934 में। करंट CMD इसके कौन है? इनका नाम है संजीव सिंघल, ठीक है। Now next question है in May 2024 the government of India has provided a budgetary support of $50 million to the dash country for one more year। तो इनमें से कौन सी आपकी कंट्री है जिसे यहाँ पे बजटरी सपोर्ट दिया गया है एक और साल के लिए, ठीक है। $50 मिलियन का बजटरी सपोर्ट दिया गया है
इन अ फॉर्म ऑफ अ टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये कौन सी कंट्री है, इट इज अ मालदीव्स। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। नाउ अब ये जो टी बिल्स है ये किसने इशू किए हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इशू किए हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ अब मालदीव्स की बात करें, मालदीव्स के प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुजू, कैपिटल इसकी है मेले। ठीक है, एंड करेंसी इसकी है मालदीवियन रुपया। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट वर्थ $1 million टू केनिया फॉर फ्लड रिलीफ असिस्टेंट। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे $1 million का जो है फ्लड रिलीफ असिस्टेंट दिया गया है केनिया को। किसने दिया है, इंडिया ने दिया है। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, $1 million। अब केनिया के प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम है विलिया सोमोई रूतो, कैपिटल इसकी है नैरोबी, और करेंसी इसकी है केनियन शिलिंग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज साइंड एन MOU विद अ यूरोपियन बैंक, जिसका नाम है सोसाइटी जनरल टू सपोर्ट द एनर्जी ट्रांजिशन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया एंड ग्लोबली। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने MOU साइन किया है यूरोपियन बैंक के साथ। ठीक है, ताकि यूरोपियन बैंक इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको सपोर्ट कर सके इंडिया में और वर्ल्ड में। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये कंपनी है रिन्यू। ठीक है, रिन्यू इज द राइट आंसर। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नाउ जो ये यूरोपियन बैंक है सोसाइटी जनरल, ये यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा $1 बिलियन का नेक्स्ट 3 ईयर्स में। ठीक है, ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स ये यहाँ पे $1 बिलियन का फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले हैं रेन्यू कंपनी को। ठीक है, अब जो ये दोनों कंपनीज हैं आपकी, दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये बेसिकली फोकस करेंगे आपके प्रोजेक्ट्स में, एनर्जी प्रोजेक्ट्स, जैसे आपका सोलर हो गया, विंड, कॉम्प्लेक्स रिन्यूएबल, ग्रीन हाइड्रोजन, एनर्जी स्टोरेज, सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में इनका मेन फोकस रहेगा। ठीक है, अब दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो सोसाइटी जनरल जो आपका बैंक है, ठीक है, इसके CEO कौन है, इनका नाम है स्वालोमिर क्रब। इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1864 और इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, रिन्यू एनर्जी की बात करें तो इसके आपके फाउंडर एंड चेयरमैन एंड CEO हैं सुमंत सिन्हा। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है गुरुग्राम, हरियाणा में, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2011। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे कि रिन्यू ने साइन किया है 2.2 गीगावाट ऑफ PPA। ठीक है, पावर परचेज अग्रीमेंट इन्होंने यहाँ पे साइन किया है। ठीक है, 5 पावर परचेज अग्रीमेंट साइन किए हैं, किस चीज के लिए, बूस्ट करने के लिए क्लीन एनर्जी पोर्टफोलियो को टू दी 15.6 गीगावाट। अब इसके बारे में डिटेल में देखेंगे तो 5 इन्होंने पावर परचेज अग्रीमेंट साइन किए हैं विद अ कंबाइंड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ अ 2.2 गीगावाट। ठीक है, दीज PPAs will involve the development of a 15,000 megawatt of a solar and 688 megawatt of a wind project। तो इनमें से आपके 1500 मेगावाट का क्या है, सोलर। ठीक है, whereas 688 मेगावाट के यहाँ पे विंड प्रोजेक्ट्स हैं आपके। क्लियर है। नाउ दीज प्रोजेक्ट्स विल कमेंस इट्स ऑपरेशन ओवर द नेक्स्ट 24 मंथ। 24 मंथ्स में इसके ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएंगे। नाउ अब बात करेंगे जो 5 पावर परचेज अग्रीमेंट साइन किए हैं। रिन्यू ने 3 सोलर PPAs जो हैं जिसकी आपकी कैपेसिटी कितनी है 800 मेगावाट की, ये इन्होंने साइन किया है NTPC लिमिटेड के साथ, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के साथ एंड सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। Whereas it has also signed in 1 gigawatt firm and dispatchable renewable energy PPA with the SJVN Limited। ठीक है, एक इन्होंने साइन किया है SJVN लिमिटेड के साथ, 3 ये हो गया 4 आपका। ठीक है, देन लास्ट है इट हैज साइन इन 438 मेगावाट ऑफ PPA विद अ लार्ज मल्टीनेशनल कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कस्टमर। तो ये 5 PPAs इन्होंने साइन किए थे जिसमें से कुछ सोलर हैं और कुछ आपके विंड प्रोजेक्ट्स के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इंश्योरेंस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है बीमा सेंट्रल, टू ट्रांसफॉर्म कस्टमर एक्सपीरियंस विद अ इनोवेशन। तो यहाँ पे कस्टमर के एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए इन्होंने जो है लॉन्च किया है इंडिया का पहला इंश्योरेंस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब ये कौन सी कंपनी है, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज योर SBI जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नाउ SBI ने कोलैबोरेटेड किया है बीमा सेंट्रल के साथ। बीमा सेंट्रल को डेवलप किसने किया है, ये है आपका CAMS इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड। ठीक है, अब जो प्लेटफॉर्म है इससे क्या होगा, कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है वो एनहांस होगा। ठीक है, उससे मदद मिलेगी, कन्वीनियंटली वो सारी चीजें इनके पोर्टल के थ्रू, इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू मैनेज कर पाएगा। ठीक है,
नाउ CAMS इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विसेज के CEO कौन है? इनका नाम है विवेक रंगानी। हेडक्वार्टर लोकेटेड है चेन्नई तमिलनाडु में और इसे 2011 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, SBI जनरल इंश्योरेंस की बात करें, इसके करंट MD एंड CEO है किशोर कुमार पुरुदासु। हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। टैगलाइन क्या है? सुरक्षा और भरोसा दोनों। ठीक है, स्टैब्लिश कब किया गया था? 2009 में। फाइन। Next day, in May 2024, the Asian Development Bank has approved 148.5 million US dollar loan to enhance power distribution system of which northeastern state of India. तो इनमें से कौन सा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जिसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूवल दिया है 148.5 मिलियन US डॉलर लोन का? ठीक है, उनके एनहांस करने के लिए वहां पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। ठीक है, कौन सा ये स्टेट है आपका? इंडियन स्टेट, इट इज अ सिक्किम। ठीक है, नाउ यहाँ पे बेसिकली ये लोन जो है ये आपका यूज किया जाएगा अपग्रेड करने के लिए और मॉडर्नाइज करने के लिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इन सिक्किम with the installation of approximately 770 kilometers of climate resilient medium voltage underground or covered conductors. ठीक है, नाउ एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें, प्रेसिडेंट कौन है? मासासुगो असाकावा। हेडक्वार्टर है इसका मेंडलियोंग सिटी में। ठीक है, इन मनीला फिलीपींस। और हेडक्वार्टर और इसका स्टैब्लिशमेंट ईयर कौन सा है? 1966। क्लियर है? नेक्स्ट है, नेम द जनरल इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज पार्टनर्ड विद Aurum firm to provide इंश्योरेंस कवरेज टू Aurum कस्टमर्स फॉर देयर वैल्यूएबल्स। तो इनमें से कौन सी आपकी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिन्होंने पार्टनरशिप की है Aurum फर्म के साथ? ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है? ये कंप्लीट इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करेंगे अप टू 25 लाख तक का। ठीक है, next है, the MSCI recently in May has announced changes in a MSCI global standard indexes. As per the May 2024 review, how many securities will be added to the India index? India index में कितनी सिक्योरिटीज जो हैं वो ऐड की गई हैं? ठीक है, कितने कंपनीज यहाँ पे ऐड की गई हैं? तो आंसर हो जाएगा 13 कंपनीज ऐड की गई हैं और कुछ यहाँ से हटाई गई हैं। तो 3 ऐसी कंपनीज हैं जिनको यहाँ पे हटा दिया गया है MSCI इंडेक्स से, इंडिया इंडेक्स से। ठीक है, कौन कौन सी कंपनी है? बर्जर पेंट्स, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और पेटीएम। ठीक है, वेयरएज 13 कंपनीज जो ऐड की गई है वो है आपकी बॉश लिमिटेड, कैनरा बैंक, इंडस टावर लिमिटेड, जिंदल स्टेनलेस स्टील, JSW एनर्जी लिमिटेड, मैनकाइंड फार्मा, NHPC लिमिटेड, BP फिनटेक लिमिटेड, फिनिक्स मिल्स, सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड, थर्मैक्स लिमिटेड एंड टोरेंट पावर लिमिटेड। ठीक है, ये 13 कंपनीज ऐड की गई हैं और 3 यहाँ से रिमूव की गई हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है, द 9th एडिशन ऑफ फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट फीचर्ड डैश एंट्रीज फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया से यहाँ पे कितने लोगों को जो है फीचर किया गया है फोर्ब्स की 30 अंडर 30 लिस्ट में? ठीक है, तो इंडिया की तरफ से 86 यहाँ पे लोगों को जो है इस लिस्ट में फीचर किया गया है। क्लियर है? नाउ अब 30 अंडर 30 एशिया की लिस्ट की बात करें तो फोर्ब्स यहाँ पे शोकेस करता है यंग एंटरप्रेन्योर्स को, लीडर्स को एंड ट्रायल ब्लेजर्स को अंडर एज ऑफ 30। ठीक है, ये क्लियर है? नाउ यहाँ पे ये भी नोट करना है, इंडिया से सबसे ज्यादा एंट्रीज यहाँ पे हमें देखने को मिली है विच इज फॉलोड बाय चाइना, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया। ठीक है, यहाँ पे आप इंडिया की इंपॉर्टेंट एंट्रीज जो है वो देख सकते हो, जैसे इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड एनर्जी कैटेगरी में अंकित बंसल, राघव अरोरा जो है फीचर किए गए हैं। देन सोशल इम्पैक्ट कैटेगरी में भाग्यश्री जैन, कंज्यूमर टेक्नोलॉजी में प्रत्युष राय, सिद्धार्थ सक्सेना एंड सिरसेंदु सरकार, एंटरप्राइजेस टेक्नोलॉजी में अंकित बंसल, ईशान रक्षित, प्रिया रंजन एंड नेक्स्ट आपके हैं आर्यन शर्मा एंड आयुष पाठक। वेयरएस एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स में पवित्र छारी जो है इनको यहाँ पे जो है शोकेस किया गया था। ठीक है, ऐसे ही बाकी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो जो इंपॉर्टेंट एंट्रीज की हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है, रिसेंटली इन मे द लॉरेंस वोंग बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो लॉरेंस वोंग जो है इन्हें आपका PM बनाया गया है सिंगापुर का। ठीक है, और ये 4th PM बने हैं सिंगापुर के आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर A। नाउ इन्होंने सक्सीड किसे किया है? ही सक्सीडेड ली हेसन लोंग
ठीक है। नाउ सिंगापुर के करंट प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है थर्मन शानमुगारत्नम। कैपिटल इसकी है आपके सिंगापुर सिटी। करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर। Next is name the personality who has recently in May appointed as a executive director of RBI. तो इनमें से कौन से शख्स हैं जिन्हें इन मंथ ऑफ में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है आरबीआई का? इनका नाम है लक्ष्मीकांत राव। ठीक है, क्या नाम है? लक्ष्मीकांत राव। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है द क्वांट मनी मैनेजर्स लिमिटेड हैज रिसीव्ड आरबीआई's अप्रूवल टू एक्वायर 9.98% स्टेक इन डैश। तो कौन से बैंक में इन्होंने 9.98% स्टेक जो है एक्वायर किए हैं, उसका अप्रूवल बेसिकली आरबीआई ने इनको दिया है एक्वायर करने के लिए। तो आंसर आपका हो जाएगा, ये कौन सा बैंक है? इट इज आरबीएल बैंक। ठीक है, आरबीएल बैंक। और 9.98 स्टेक से पहले इनके पास कितने स्टेक्स थे? 4.68 स्टेक इनके पास हुआ करते थे। ठीक है। नाउ आरबीएल बैंक की बात करें, एमडी एंड सीईओ कौन है? आर सुब्रमण्य कुमार। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1943 में। ठीक है। Now next type of question है which country space agency has announced to build a first railway system on moon and named it as a flexible levitation on a track that is float। तो इनमें से कौन सी आपकी कंट्री है, कंट्री की स्पेस एजेंसी है जिसने अनाउंस किया है कि ये फर्स्ट रेलवे सिस्टम बनाएंगे मून पे? तो आंसर हियर इज नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज नासा। ठीक है, नासा ने सब अनाउंस किया है कि ये मून पे फर्स्ट रेलवे सिस्टम बनाने वाले हैं। ठीक है, ये अनाउंसमेंट इन्होंने की थी। ठीक है। नाउ रेलवे सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ नासा's मून टू मार्स मिशन, दैट इज रोबोटिक लूनर सरफेस ऑपरेशन 2, RLSO2 का ये पार्ट है। ठीक है। साथ में ही अगर फ्लोट सिस्टम की बात करें तो ये जो है ये डेवलप करेगी नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी, दैट इज JPL इन कैलिफोर्निया यूएसए। ठीक है, जो कैलिफोर्निया यूएसए में लोकेटेड है। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल डेंगू डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया ऑन। तो नेशनल डेंगू डे हम ऑब्जर्व करते हैं 16th ऑफ मई को। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या है? इट इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज 16th ऑफ मई को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल डेंगू डे। और इसका एनुअल ऑब्जर्वेंस कौन सी मिनिस्ट्री करती है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, इसका थीम क्या है? इट इज कनेक्ट विद कम्युनिटी कंट्रोल डेंगू। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है एज पर द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, दैट इज PLFS बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन फॉर Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024, इंडियाज अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज currently weekly status. Terms for persons age 15 years and above is dash। तो जो आपका PLFS है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, इस सर्वे के अकॉर्डिंग जो इन्होंने डेटा यहाँ पर रिलीज किया है Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए, इसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट है करेंटली वीकली स्टेटस में इन टर्म्स ऑफ पर्सन जिनकी एज 15 है या 15 से ज्यादा है, ये नोट किया गया है 6.7%। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी। फाइन। अगर हम इसे लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो 10 बेसिस पॉइंट जो है वो कम हुआ है। लास्ट ईयर Q4 में ये डेटा आपका 6.8 मेंशन किया गया था, अभी ये कितना है? 6.7% फॉर Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024। क्लियर है? नाउ इससे रिलेटेड अदर इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, जैसे जो इंडिया का अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इन करेंटली वीकली स्टेटस अमंग मेल पॉपुलेशन, ये आपका बड़ा है। कितना बड़ा है? 6.1% ये हुआ है। और ये Q4 ऑफ फाइनेंशियल 2023 में 6% हुआ करता था। ठीक है, ऐसे ही फीमेल्स के लिए ये डिक्लाइन हुआ है, अब कितना हो गया है? ये 8.5%, पहले ये 9.2% था इन Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है एट दी ऑल इंडिया लेवल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है इन दी करंट वीकली स्टेटस, ये आपका बड़ा है 50.2% से। ठीक है, वहीं पे इसमें अगर मेल की बात करें तो ये आपका इंक्रीज हुआ है 74.4% एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। ठीक है, वहीं पे फीमेल्स का भी इंक्रीज हुआ है। फीमेल का पहले 22.7% हुआ करता था, नाउ इट इज 25.6%। वेयरएज वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की बात की जाए तो ये भी इंक्रीज हुआ है 46.9%, ये हो गया है। अर्लियर इट वाज 45.2% इन फाइनेंशियल ईयर 2023। ठीक है, फॉर द Q4, राइट। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे मेल और फीमेल की बात करें तो मेल में यहाँ पे जो है थोड़ा अंतर देखने को मिला है हमें, विच इज 69.8%। अर्लियर ये आपकी परसेंटेज है 69.1%। ठीक है, फीमेल्स के लिए भी इंक्रीज हुआ है 23.4% से, पहले ही आपका 20.6% था। ठीक है, इन लास्ट ईयर Q4 ऑफ लास्ट ईयर। ठीक है।
नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसीव्ड द अप्रूवल फ्रॉम सेबी फॉर एडिशनल 3 years टू मीट मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स। तो इनमें से कौन सी आपकी जो है ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसे सेबी का अप्रूवल मिला है एडिशनल 3 years के लिए टू मीट दी मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये यहाँ पे अप्रूवल दिया गया है आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। ठीक है, आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे सेबी ने 3 साल के लिए जो ग्रांट दिया है इसमें LIC को अचीव करना है 10% पब्लिक शेयर होल्डिंग। ठीक है, अंडर सेबी रूल। ठीक है, जो आपका है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रूल्स 1957 के तहत। ठीक है, नाउ इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है, जो रिवाइज टाइमलाइन है उसके अकॉर्डिंग LIC को अचीव करना है ये टारगेट बिफोर 16 मई 2027। ठीक है, इसके अलावा अगर नॉर्म्स की बात करें सेबी की, तो इनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये मैंडेटरी किया गया है कि जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनको 25% पब्लिक फ्लोट जो है वो मेंटेन करना है, और जो न्यूली लिस्टेड कंपनीज हैं उनको यहाँ पे सेबी ने ग्रांट दिया है 3 ईयर का। ठीक है, 3 साल का यहाँ पे टाइम उनको दिया है। फाइन, इसके अलावा कंपनीज हैविंग ओवर 1 trillion rupees 1 trillion of market capitalization post issue is required to achieve 25% of मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग विद इन 5 years। तो ये नॉर्म्स सेबी के हैं। ठीक है, इसी के चलते ही LIC को यहाँ पे जो है एडिशनल 3 years का टाइम दिया गया है। फाइन, नाउ LIC की बात करें तो इसके चेयरपर्सन कौन है करंटली, इनका नाम है सिद्धार्थ मोहंते। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसे 1956 में पब्लिश किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली इन मे कोलैबोरेटेड विद द लंका पे टू प्रमोट UPI पेमेंट इन श्रीलंका। ठीक है, तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने कोलैबोरेशन किया है लंका पे के साथ UPI को प्रमोट करने के लिए इन श्रीलंका। तो आंसर आपका है फोन पे। ठीक है, फोन पे ने कोलैबोरेशन किया है। अब फोन पे के जो यूजर हैं दे आर अलाउड टू मेक पेमेंट्स इन इंडियन रुपीज अक्रॉस लंका पे मर्चेंट नेटवर्क, और यहाँ पे जो करेंसी एक्सचेंज रेट होंगे वो भी अप्लाइड होंगे ट्रांजेक्शन्स पे। ठीक है, ना फोन पे की स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो इसके CEO कौन है, समीर निगम है। हेडक्वार्टर है आपका बेंगलुरु कर्नाटक में, एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 2015। क्लियर है। नेक्स्ट है एज पर द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2024 मिड ईयर अपडेट पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, India's economy is estimated to expand by -% in 2024। तो यहाँ पे जो इन्होंने एस्टिमेशन दिया है इसके अकॉर्डिंग जो इंडिया की इकोनॉमी है ये कितना ग्रो करेगी, ये ग्रो करेगी आपका 6.9% एज पर देयर प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, प्रोजेक्शन। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ अर्लियर प्रोजेक्शन जो इन्होंने दिया था इन मंथ ऑफ जनवरी ये था आपका 6.2% का। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि जो इंडिया की GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन है 2025 के लिए इसको इन्होंने अनचेंज रखा है, कितना 6.6% रखा है। वेयर एज कस्टमर प्राइस इन्फ्लेशन जो है आपका, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जो आपका है इंडिया का, ये आपका प्रोजेक्ट किया गया है 2024 के लिए 4.5% का। ठीक है, अब UNDESA की बात करें तो इसके अंडर सेक्रेटरी जनरल कौन है इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के, इनका नाम है ली जुनहुआ, एंड इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यूयॉर्क USA में, और 1948 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एज पर फोर्ब्स वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एथलीट 2024 लिस्ट रिलीज इन May 2024 हु इज द हाईएस्ट पेड एथलीट इन द वर्ल्ड। तो इनमें से कौन से आपके एथलीट हैं जो बेसिकली हाईएस्ट पेड एथलीट हैं और इस लिस्ट में उन्होंने टॉप किया है। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, इनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो फ्रॉम पुर्तगाल। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, जो 2024 की लिस्ट है इसमें कोई भी विमेन एथलीट का नाम नहीं है, वेयर इज 2023 में यहाँ पे एक विमेन एथलीट का नाम जो है सामने आया था विच इज सेरेना विलियम्स। ठीक है, नाउ अगर हम टॉप 10 की बात करें तो यहाँ पे पहले नंबर पे है आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनका जो टोटल अर्निंग है वो है आपकी 260 मिलियन US$, जो आपके इनफील्ड आपकी अर्निंग है 200, और 60 जो मिलियन है ये 60 मिलियन यूरो जो है इनके, ये आपके ऑफ द फील्ड अर्निंग है। वेयर एज सेकेंड नंबर पे आ जाते हैं आपके गोल्फ प्लेयर जॉन रेहम, लियोनेल मेसी थर्ड नंबर पे, देन लीब्रॉन जेम्स जो बास्केटबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल प्लेयर हैं। ठीक है, ये आपके आ जाते हैं फोर्थ नंबर पे। देन फिफ्थ पे हैं आपके बास्केटबॉल प्लेयर अगेन, इनका नाम है जियानिस एंटेटोकुम्पो। ठीक है, देन आपके किलियान मैपेपे, नेयमर 7th पोजीशन पे, देन करीम इन 8th पोजीशन,
स्टेफन करी इन 9th एंड लेमर जैक्सन ये 10th पोजीशन पे। ये आपके टॉप एथलीट्स हैं जो हाईली पेड एथलीट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इसरो सेंटर हैज रिसेंटली इन मे वॉन द जियो स्पेशल लीडरशिप अवार्ड 2024 फॉर द इनेबलिंग इंडस्ट्री डेवलपमेंट इन पब्लिक पॉलिसी ड्यूरिंग द जियो स्पेशल वर्ल्ड फोरम 2024 हेल्ड इन रॉटरडैम, नीदरलैंड, ठीक है। तो इनमें से कौन सा आपका इसरो का सेंटर है जिससे जियो स्पेशल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है 2024 का फॉर इनेबलिंग इंडस्ट्री डेवलपमेंट इन पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। ये सेंटर आपका है इन स्पेस विच इज इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ठीक है। आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ई। अब यहाँ पे इससे पहले यहाँ पे स्टार्टिंग डिटेल देखते हैं इन स्पेस की, ठीक है। जैसे इन स्पेस के चेयरमैन कौन है करंटली, इनका नाम है पवन कुमार गोयनका। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। ये क्लियर हुआ। नाउ बात करेंगे जियो स्पेशल लीडरशिप अवार्ड की। ये जो अवार्ड है इसे जियो स्पेशल वर्ल्ड फोरम जो है वो प्रेजेंट करता है एनुअली, ठीक है। ये अवार्ड जो है आपका एनुअली जो है दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? फॉर द एक्सेप्शनल वर्क ऑफ इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इन अ जियो स्पेशल इंडस्ट्री, ठीक है। तो जो एक्सेप्शनल वर्क होता है आपका, चाहे वो पर्सन हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, उनको जियो स्पेशल इंडस्ट्री में अगर उनका कुछ एक्सेप्शनल वर्क होता है उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। कौन सी फोरम देती है? जियो स्पेशल वर्ल्ड फोरम। इट इज जियो स्पेशल वर्ल्ड फोरम, ठीक है। यहाँ पे आप ना बाकी जो कैटेगरीज हैं आपके, जैसे हॉल ऑफ फेम है या जियो स्पेशल इनोवेटर है, इनोवेटर अवार्ड है, रिसर्च साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ द ईयर, स्टार्टअप ऑफ द ईयर, ये सारे अवार्ड्स यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे जो आपको नोट करना है, एक तो जियो स्पेशल एम्बेसडर ऑफ द ईयर आसिम इब्राहिम, इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर, इनका नाम है क्लैरी मिलवर्टन, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड निगल क्लिफोर्ड। तो इन सबको ये अवार्ड दिया गया है। तो जो इंडिविजुअल्स हैं वो भी आपको ध्यान में रखने हैं, इनमें से कोई भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है इन May 2024 द सेला टनल has been recognized as India's highest tunnel by the International Book of Honor, England, UK. The Sela tunnel is located in which Indian state? तो ये कौन से स्टेट में आपका लोकेटेड है? तो इट इज लोकेटेड इन द अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी। फाइन। अब जो टनल है ये बनाया किसने है, ये कंस्ट्रक्ट किसने किया है? इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन at an altitude of 13,000 feet through the project वर्तक, ठीक है। इस टनल का लेंथ कितना है? इट इज 2.598 किलोमीटर एंड इसका कॉस्ट आपका है, बिल्डिंग कॉस्ट 825 करोड़ का, ठीक है। नाउ इसके अलावा नोट करना है, जो ये आपका कंस्ट्रक्शन किया गया है ये ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड से किया गया है, ठीक है। साथ में ही ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट बाय लेन टनल है विच इज कंस्ट्रक्टेड ऑन अ रोड कनेक्टिंग तेजपुर असम टू तवांग अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये दोनों स्टेट्स आपको याद रखने हैं कि जो ये टनल है ये कौन से दोनों स्टेट्स को कनेक्ट कर रहा है, इस पे भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन फॉर द 4th टाइम। तो इनमें से कौन से आपकी पर्सनालिटी है जिन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का? इनका नाम है कपिल सिब्बल, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कपिल सिब्बल, और इन्होंने रिप्लेस किया है आदिश सी अग्रवाला को, ठीक है। अब इनके साथ साथ बाकी अदर अपॉइंटमेंट्स भी यहाँ पे हुए हैं, जैसे रचना श्रीवास्तवा जो है इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, एंड विक्रांत यादव जो है इनको सेक्रेटरी बनाया गया है इस एसोसिएशन का। फाइन। नेक्स्ट है हु रिसेंटली वॉन द गोल्ड मेडल इन अ जैवलिन थ्रो एट द 27th नेशनल फेडरेशन सीनियर एथलेटिक कॉम्पिटिशन 2024 जो आपका कलिंगा स्टेडियम में हुआ था, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज नीरज चोपड़ा। इनको यहाँ पे गोल्ड मेडल मिला है और इनका थ्रो कितना था? 82.27 मीटर का। वेयर एज यहाँ पे सिल्वर मेडल दिया गया है डीपी मानू को, जिनका आपका थ्रो है 82.06 मीटर का, एंड उत्तम बाला साहेब पाटिल ये आपके ब्रॉन्ज मेडल होल्डर हैं जिनका थ्रो जो है 78.39 मीटर का था, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपकी कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। तो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।